विद्यार्थियों, कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ मस्त होंगे। फिजिक्स क्लास 12th के अंतर्गत चैप्टर नंबर 2 में हम लोग सीख रहे हैं संधारित्र में संचित ऊर्जा घनत्व। तो जैसे कि घनत्व के बारे में आप लोगों ने पढ़ाई होगा, द्रव्यमान बटे आयतन फार्मूला होता है। तो किसी संधारित्र के, कोई संधारित्र होता है, संधारित्र के बारे में हम पहले पढ़ा चुके हैं। वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। किसी संधारित्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा, एकांक आयतन का मतलब होता है एक मीटर क्यूब में आयतन में। जैसे कि यहाँ मान लेते हैं आयतन 10 मीटर क्यूब है, तो यहाँ पर ऊर्जा 100 जूल उसमें है। तो एक जीरो से एक जीरो काट दें तो 1 मीटर क्यूब आयतन में कितनी? 10 जूल। तो इसी को हम लोग कहते हैं ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व का मतलब 1 मीटर क्यूब आयतन में कितनी ऊर्जा संचित है। तो किसी संधारित्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा ऊर्जा घनत्व कहलाती है। ठीक, तो ऊर्जा घनत्व का फार्मूला क्या है? स्थितिज ऊर्जा बटे आयतन, ये हमको याद रखना है। अब ये हमने बनाया है डायग्राम, इस पर हमने पॉजिटिव चार्ज दिया है और इस पर इसके प्रेरण के कारण इस पे जो है इसके आंतरिक प्लेट पर माइनस आवेश और इसके बाहरी प्लेट पर प्लस आवेश हो गया है। इसको पृथ्वी से कनेक्ट कर दिया है। अब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फार्मूला होता है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, तथा प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? ई बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन जीरो। यहाँ से सिग्मा निकालेंगे तो ए एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। सिग्मा क्या होता है? पृष्ठीय आवेश घनत्व, क्यों बटे ए हो जाता है एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा। ए गुणे में जाएगा तो क्यू का मान यहाँ से निकल आएगा ए ई एप्सिलॉन जीरो। हमें निकालना है एक, ये आपने पढ़ा होगा फार्मूला यू बराबर हाफ क्यू स्क्वायर बटे सी। नहीं पढ़ा तो इसको याद कर लेना। क्यू का मान यहाँ स्क्वायर में रखेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ई स्क्वायर हो जाएगा, एप्सिलॉन जीरो स्क्वायर हो जाएगा बटे 2 और सी का मान ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ए एप्सिलॉन नॉट बटे वाला डी गुणे में चला गया। ए से ए एक बार कट गया, एप्सिलॉन जीरो से एक बार एप्सिलॉन जीरो कट गया। तो हमारे पास यू का मान आ गया 1/2 ई स्क्वायर, ए बचा इसमें ई स्क्वायर और एप्सिलॉन जीरो और इंटू डी। अब हम क्या करेंगे? आयतन आपने पढ़ा होगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। आयतन क्या होता है? अगर हम लंबाई को दूरी माने डी मान लें, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी डी जो दी थी, और यहाँ पे क्षेत्रफल मान लेंगे, कोई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ भी हो तो वो क्षेत्रफल हो जाता है। तो ए डी हो गया ये आयतन। अब यू का मान हमने क्या पढ़ा था? 1/2 ए ई स्क्वायर एप्सिलॉन जीरो डी। अब यहाँ पर हाफ ए और डी को मिला करके ही तो वी बना है, तो वी लिख लिया ई स्क्वायर एप्सिलॉन जीरो। अब ऊर्जा घनत्व का फार्मूला हमारे पास क्या था? यू बटे वी। यू का मान आ गया हाफ वी ई स्क्वायर एप्सिलॉन जीरो और यहाँ पर वी, तो वी से भी कट गया तो आ गया हाफ ई स्क्वायर एप्सिलॉन जीरो। तो ये आपका आ गया ऊर्जा घनत्व। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।